ओके, तो बच्चों क्लास 12th में जो बच्चे हैं उनका आज की क्लास में हम 10वां चैप्टर उपनिवेशवाद और देहात को देखेंगे। पिछला चैप्टर जो हमने आपका पढ़ा था शासक और इतिवृत्त मुग़ल दरबार से जुड़ा हुआ था। अब इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और इसी चीज़ में हम आते हैं 10वें चैप्टर पर, जो है आपका एक तरह से देखा जाए तो उपनिवेशवाद और देहात। तो सबसे पहले उपनिवेश शब्द को हम समझते हैं। उपनिवेश शब्द से मतलब होता है जैसे अंग्रेज़ों ने भारत में शासन करने के लिए अपने कुछ मुख्यालय बसाए और धीरे धीरे एक बहुत बड़ा राज स्थापित कर दिया, तो भारत अंग्रेज़ों का एक उपनिवेश बन गया। ये होता है उपनिवेश। इसके बारे में हम इस चैप्टर में विस्तृत से जानेंगे। देखो, जो औपनिवेशिक शासन की सबसे पहले व्यवस्था जो थी वो बंगाल में देखने को है। बंगाल वह प्रथम राज्य था जहाँ पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्स्थापित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था तथा नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयास किए। 1793 में इस्लाहाबादी बंदोबस्त लागू किया गया। उस समय कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इस्लाहाबादी बंदोबस्त लागू करने के बाद प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपने राजस्व को अदा करने में बराबर कोताही बरतते रहे, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को बकाया रकम में बढ़ती रही। सूर्यास्त विधि, यदि जमींदारों द्वारा निश्चित तारीख को सूर्यास्त होने पर भुगतान नहीं होता तो जमींदार को जमीन नीलाम की जा सकती थी। मतलब सूर्यास्त विधि ये कई बार पूछी भी जाती है। इस विधि का मतलब ये है कि किसी भी निश्चित तारीख को सूर्यास्त होने से पहले आपका राजस्व जमा हो जाना चाहिए, और अगर आपका राजस्व जमा नहीं होता है तो आपकी ज़मीन को जमींदार को नीलाम कर दिया जा सकता है। कंपनी ने प्रारंभ में जमींदारों को ज़्यादा महत्व दिया, पर वह उन्हें नियंत्रित एवं विनियमित करने की सत्ता को अपने वश में रखना और उनको अपने ही नियंत्रण में रखने की लगातार कोशिश करती रही। जमींदारों द्वारा समय पर राजस्व राशि जमा न करने के कई कारण थे। प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थी, मतलब दर जो थी राजस्व की बहुत ऊंची थी। 1790 के दशक में यह मांग लागू की गई जब कृषि की उपज की कीमतें नीचे थी, जब उपज की कीमत नीचे थी और राजस्व जो था वो ऊपर था। इनकी शक्ति राजस्व इकट्ठा करने व उसके प्रबंधन तक सीमित थी। अमला जमींदार या अमल जमींदार एक अधिकारी हुआ करता था, जिसको आज हम इनकम टैक्स ऑफिसर यानी कि राजस्व अधिकारी के नाम से जानते हैं, और इसका मुख्य काम टैक्स इकट्ठा करना, राजस्व इकट्ठा करना होता है। रैयत, अंग्रेज़ों ने किसानों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया। वैसे रैयत से मतलब प्रजा या जनता होता है। जोतदार वो किसान थे जिनके पास अपनी ज़मीन थी, ये मालिक हुआ करते थे उस ज़मीन के, तो ये धनी किसान हुआ करते थे। 5वीं रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो एक परवर समिति द्वारा की गई थी। इस रिपोर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में 1813 में गंभीर वाद विवादों का कारण बनी। मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसमें जो मसौदा लाया गया उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था को सही नहीं माना जा रहा था, इसलिए दोनों कंपनी और संसद के बीच में वाद विवाद पैदा हो गया था। पहाड़ी लोग मुख्य रूप से झूम खेतियाँ करते थे। महुआ के फूल, रेशम की कोया, राल और काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे। व्यापारी लोग इन पहाड़ियों पर नियंत्रित रास्तों का प्रयोग करते हुए कुछ पत्थर दिया करते थे। पहाड़ी लोगों को इसलिए भी कहा जाता था कि पहाड़ी लोगों को पहाड़िया कहा जाता था, क्योंकि ये राजमहल की पहाड़ियों के आसपास ही रहा करते थे। 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड ने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की। इसके अनुसार पहाड़िया मुखिया को एक वार्षिक भत्ता दिया जाना था।
और बदले में उन्हें अपने आदमियों का चाल ठीक रखने की जिम्मेदारी दी गई। 1780 में दशक के आसपास संताल लोग बंगाल में आने लगे थे। वे जमींदारों के यहाँ भाड़े पर काम करते थे। अंग्रेज़ों ने उनका उपयोग जंगलों की सफाई करने के लिए कराया था। 1850 के दशक तक संथाल लोग यह महसूस करने लगे थे कि अपने लिए आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध विद्रोह करना ही होगा। बुकानन बहुत इंपॉर्टेंट है। बुकानन कौन था? बुकानन वाज ए डॉक्टर, चिकित्सक था। वह भारत आया 1794 से 1815 तक। उसने बंगाल चिकित्सा सेवा में कार्य किया। बंगाल के शासक के अनुरोध पर उसने भूमि का संरक्षण भी किया। सुपा पूना जिले का एक बड़ा गांव, विपणन केंद्र, मंडी, जहां पर खरीद या बेच हुआ करती थी, जहां अनेक व्यापारी और साहूकार भी रहते थे। मुंबई दक्कन में जो राजस्व प्रणाली लागू की गई उसे रैयत कहा जाता था। यह प्रणाली बंगाल में लागू इस्तेमारी बंदोबस्त के आधार पर के विपरीत थी। इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व की राशि रैयत के साथ तय की जाती थी। 1832-34 के वर्षों में देहाती इलाके अकाल चपेट में आने से बर्बाद हो गए। दक्कन का एक तिपाही पशुधन मौत के मुंह में चला गया और आधी मानव संख्या की मौत की खाट उतार दिया। मतलब देखो, दोनों चीज़ों को समझो। इस्तेमारी बंदोबस्त में जमींदार से कंपनी अपना राजस्व के लिए नीति निर्धारित कर लेती थी, लेकिन रैयतवाड़ी में कंपनी सीधा बात करती थी किसानों से, सीधा बात करती थी प्रजा से, रैयत से। जब ये व्यवस्था भारत में लागू की गई थी तो नीचे के वर्ग के जो लोग थे उनको लगा था कि अब स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उन्हीं सालों में बेहद सघन अकाल पड़ा, बहुत सारे पशु मारे गए, लोग मारे गए, जिससे उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। बॉम्बे दक्कन का पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 में लागू किया गया। अमेरिका में 1961 में गृह युद्ध किया गया, जो ब्रिटेन के कपास क्षेत्र में तहलका मचा गया, क्योंकि अमेरिका से कपास आयात मुश्किल हो गया, जिस कमी की पूर्ति भारत से अधिक मात्रा में कपास का आयात करने किया गया। इसी प्रकार ये व्यवस्था आगे भी बढ़ती रही। आज हमने इस पॉइंट के 18 पॉइंटों को देख लिया है। इसके बाद के बचे हुए पॉइंटों को हम अगली बार देखेंगे। धन्यवाद सभी बच्चों का।